guys, how are you all? This is Mukta and we were doing mineral resources in Rajasthan. In previous video we have covered building stone category of minerals, and in today's video we are going to learn about those minerals which are used in chemical industry. वो minerals जो chemical जो industry है उसमें use किए जाते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस मिनरल की बात कर रहे हैं वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हमने कई जगहों पे बात की है, बट अब लाइमस्टोन मिनरल को एज अ डिस्कस करते हैं। देखो, राजस्थान के अंदर लाइमस्टोन के एक्सटेंसिव डिपॉजिट मिलते हैं, आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे ही मिल जाएगा। बहुत सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स मिलते हैं लाइमस्टोन के राजस्थान के अंदर। वाई? बिकॉज और एक और चीज ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो लाइमस्टोन मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। देखो, अगर अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का जो लाइमस्टोन है वो बहुत ज़रूरी होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से राजस्थान के अंदर जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट है वो अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ध्यान रखना कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, वो वहीं पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे लोकली ए ग्रेड लाइमस्टोन अवेलेबल हो। ठीक है, जहाँ पे लोकली ए ग्रेड लाइमस्टोन अवेलेबल होता है वहीं पे ही उसके आसपास रीजन में ही सीमेंट इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता है। राजस्थान के अंदर स्टील ग्रेड जो लाइमस्टोन है वो जैसलमेर में पाया जाता है, और उसके अलावा एक दो जगह और पॉकेट्स में भी पाया जाता है, बट मेनली जैसलमेर में स्टील ग्रेड जो लाइमस्टोन है वो पाया जाता है। अब इसके डिपॉजिट्स देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये एक दो चीज़ें लिख लेते हैं इसके बारे में, देन फिर इसका मैप भी मैंने बड़ा सारा बनाया है बिकॉज काफ़ी सारे डिपॉजिट्स हैं, तो देखेंगे इसके बारे में। लाइमस्टोन, ठीक है, its extensive reserves found in Rajasthan good quality limestone पाया जाता है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज located where A grade limestone is locally available, ठीक है। और एक है स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, है ना, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन फाउंड इन जैसलमेर, ठीक है। अब देखो मैप में बात करते हैं, ऊपर से चलते हैं। सीकर के अंदर लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है? पटन, माउंदा रीजन जो है वहाँ पे मिलता है सीकर के अंदर लाइमस्टोन। और उसके अलावा, सीकर के अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद में यहाँ पे जयपुर में नीचे आ जाओ, जयपुर में मिलता है लाइमस्टोन। कोटपुतली के अंदर, जयपुर के पास में यहाँ पे नागौर के अंदर जो लाइमस्टोन है वो मिलता है। नागौर के अंदर लाइमस्टोन जो है गोटन एंड मुंडवा। गोटन में अगर आपको ध्यान हो, अगर पढ़ा हो तो गोटन के अंदर राजस्थान का फर्स्ट जो वाइट सीमेंट का प्लांट है वो एस्टैब्लिश हुआ था गोटन नागौर के अंदर। जेके सीमेंट ने एस्टैब्लिश किया था राजस्थान का पहला वाइट सीमेंट का प्लांट। कई बार पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, राजस्थान का जो फर्स्ट वाइट सीमेंट का प्लांट है, फर्स्ट कह रही हूँ, सबसे बड़ा नहीं कह रही, वो जोधपुर के अंदर है। जो फर्स्ट जो प्लांट है जो मतलब कि जो वाइट सीमेंट का है वो जेके सीमेंट ने गोटन के अंदर एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो नागौर को ये बात ध्यान रख लेना। पाली के अंदर आ जाता है सोजत, वही सोजत जहाँ की मेहंदी फेमस है ना, और रास रीजन। ठीक है, सिरोही के अंदर पिंडवारा, यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे निकलता है लाइमस्टोन। पिंडवारा के अंदर इनफैक्ट जेके लक्ष्मी सीमेंट का प्लांट है। यहाँ पर पिंडवारा हो गया, सिरोही, फिर उसके बाद में उदयपुर का जो दबोक है वहाँ पर, उदयपुर का दबोक, यहाँ पे भी जेके वाइट सीमेंट का प्लांट है।
सॉरी हाँ मतलब जेके सीमेंट का प्लांट है दबोक के अंदर। देन डूंगरपुर के अंदर सबला लहारिया रीजन, सबला लहारिया यहाँ पे, और उसके बाद में आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा, वहां पे बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा, ठीक है, तलवाड़ा हो गया। फिर यहाँ पे झालावाड़, झालावाड़ के अंदर कौन सा है, झालावाड़ के अंदर आ जाता है आपका, यहाँ पे ध्यान रखना झालावाड़ जो है उसके अंदर जो जगह है उसका नाम है मोदक, और मोदक के अंदर है मंगलम सीमेंट का प्लांट, ठीक है ना, मोदक झालावाड़ के अंदर। तो अगर सीमेंट के प्लांट्स देख लोगे तो वैसे भी लाइमस्टोन का पता चल ही जाएगा कि कहाँ पर है। बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई बूंदी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बूंदी का जो लखेरी रीजन है, बूंदी का जो लखेरी है वहां पे, बूंदी का लखेरी जो है यहाँ पे राजस्थान का पहला सीमेंट का प्लांट एस्टैब्लिश किया गया था। बूंदी के लखेरी में राजस्थान का पहला सीमेंट का जो प्लांट था वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। लखेरी हो गया, और उसके अलावा सतूर, ठीक है, लखेरी हो गया, सतूर हो गया, बूंदी, एंड देन अजमेर के अंदर केशरपुरा रीजन, कोटा है, कोटा के अंदर भी रामगंज मंडी, ये आ जाता है कोटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं और भी हैं। अगर हम सीमेंट के प्रोडक्शन में बात करें तो राजस्थान के अंदर जो लार्जेस्ट सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ से, तो चित्तौड़ भी है, चित्तौड़ का इनफैक्ट जो नींबा हेड़ा है वहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर सीमेंट का। सो एनीवेज, सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, कुछ जो आपको नाम ध्यान रखने हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। तो बूंदी का जो लखेरी है ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि राजस्थान का पहला सीमेंट प्लांट ही यहाँ पे था, वो ध्यान रख लेना। मोदक भी अगर ध्यान रह सके तो ध्यान रख लेना झालावाड़ का, और एक ये गोटन, these 2-3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी देख लेना, कोई याद रहे तो रख लेना, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर गोटन और लखेरी तो जी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन के बारे में कुछ और ज्यादा खास नहीं है, मेनली तो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन जो है वही हमसे पूछे जाते हैं, और वो भी सीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका क्वेश्चन बनता है। तो लाइमस्टोन की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट मिनरल देखते हैं। लाइमस्टोन के अलावा मैं इसे रब कर रही हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मिनरल की बात करते हैं, वो है, अब हमें यहाँ पे मैप की जरूरत नहीं है, सो आई एम गोइंग टू रब दिस एज वेल। नेक्स्ट मिनरल है बैरेटीज, ठीक है, बैरेटीज। कई लोग इसे बैराइट्स भी बोलते हैं, वैसे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बैरेटीज। बैरेटीज कहाँ पे यूज होता है? ये जो मिनरल है दिस इज यूज्ड इन जो पेंट इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। उसके अलावा इसका यूज किया जाता है, जो आपको अगर ध्यान होगा तो जो ये मेडिसिन वगैरह होती हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो हम लोग लगाते हैं ना, मेडिकेटेड क्रीम्स, वो बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी यूज किया जाता है। तो काफी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में बैरेटीज को भी यूज किया जाता है। बैरेटीज का अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राजस्थान का सेकंड नंबर आता है। राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैरेटीज इन इंडिया। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, दैट्स द रैंक फर्स्ट, और रैंक सेकंड पे आता है हमारा राजस्थान, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले हैं ना वो थोड़े से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या है, एग्जाम के अंदर आजकल बहुत इजी टाइप्स मिनरल नहीं पूछते हैं, आपसे इसी तरीके से पूछेंगे, पायराइट का पूछ लिया, फ्लोराइट का पूछ लिया, बैरेटीज का पूछ लिया, तो क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि आप ये चीजें नहीं पढ़ करके जाओगे, तो इसलिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही याद रखेंगे। एक दो चीजें ही होती है याद रखने की, बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम में घूम घूम के वही पूछी जाती हैं। चलो, तो बात कर रहे थे हम लोग बैरेटीज के बारे में, हमने इसका यूसेज देख लिया, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में है, जो जो इंडस्ट्रीज हैं हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। अब
जो बेरेटीज है राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, और राजस्थान के अंदर आपको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है जो इस मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सी? अलवर। ठीक है, अलवर ध्यान रखना। राजस्थान का जो टोटल प्रोडक्शन है ना बेरेटीज का, टोटल प्रोडक्शन में 98% तो सिर्फ अलवर ही प्रोड्यूस करता है। तो आप देख लो कि अलवर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे भी वेराइटीज आए वहां पे माइंड में क्या आना चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आनी चाहिए? अलवर। ठीक है, क्लियर है? 98% प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ अलवर से ही होता है। अलवर के अलावा भी मतलब अगर हम जो 2% है अगर हम देखें तो छोटे मोटे जो इसके मतलब कि और कहाँ से निकलता है क्या चीज़ है, तो वो प्रोडक्शन है भरतपुर की, जैसे वेर तहसील हो गई वहाँ से भी निकलता है ना। तो ऐसे जो मतलब कि मेनली इम्पॉर्टेंट है अलवर। उसके अलावा जो बहुत ही इसके स्मॉल डिपॉजिट्स हैं अगर हम बात करें तो भरतपुर की वेर तहसील, बूंदी का जो उमर रीजन है वहाँ पे मिलता है। सो ये बात है बेरेटीज के बारे में। सो सिर्फ इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, अलवर ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेरेटीज के बारे में। यूसेज नहीं लिख रही क्योंकि यूसेज के बारे में कोई इतना खास वो है नहीं, आप ध्यान रख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, बात कर ही चुके हैं। पेंट, पेपर इंडस्ट्री, मेडिकेटेड क्रीम्स, मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इनके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके जो रिजर्व है राजस्थान रैंक, राजस्थान की रैंक लिख देते हैं। राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। ठीक है, राजस्थान जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसके अंदर भी राजस्थान में अलवर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेरेटीज इन राजस्थान। लगभग 98% के करीब ये अलवर से प्रोड्यूस होता है। अदर प्लेसेस कौन से हैं? अदर प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है, अदर प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है भरतपुर, भरतपुर की भी जो वेर तहसील है वो, उसके अलावा आ जाता है बूंदी, बूंदी का उमर रीजन। ठीक है, तो ये बात है इस मिनरल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनरल जो कि है फ्लोराइट या फिर फ्लोरस्पार। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार, ये जो मिनरल है इसके बारे में भी आपको सिर्फ एक ही जगह का नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, है ना। पहले तो फ्लोराइट का यूज देखते हैं कहाँ पे है। इसे देखो, इसे मेटलर्जी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो फ्लोराइट से बनता है। कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्लोराइट से बनता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है मांडो की पाल, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर जो मांडो की पाल है वहां से लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है इस मिनरल का राजस्थान में। तो कौन सा रीजन? मांडो की पाल। मांडो की पाल कहां पे है ये? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए तो सीकर वीकर में भी होता है, चौकरी चापोली करके रीजन है सीकर, वहां पे भी होता है। बट मेनली मांडो की पाल, डूंगरपुर, यही पूछा जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा अगर हम केमिकल्स में यूज देखें तो सॉल्ट है, सॉल्ट को यूज किया जाता है। सॉल्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम सॉल्ट के बारे में अगर आपने देखा होगा लेक्स वाला, मैंने एक्सटेंसिवली सलाइन लेक्स कवर करवाई हैं, तो वहाँ पे सॉल्ट एज अ टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाता है, एज अ मिनरल अपने आप ही कवर हो जाता है। सो सॉल्ट के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज अगर आप सॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में मेनली सलाइन लेक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, और दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लेक्स का जो वीडियो है, लेक्स का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है सलाइन लेक्स का, अगर आपने नहीं किया है तो वो एक बार वहां से देख लेना। ठीक है, तो बेरेटीज हो गया, फ्लोराइट हो गया, लाइमस्टोन, ये हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये इसके अंदर मेनली इतने सारे मिनरल्स हैं। और इसके अलावा तो यहाँ पे चौथे नंबर पे लिख देती हूँ सॉल्ट। एक और मिनरल है जिसकी हम बात करें अगर, तो वो है फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ, फुलर्स अर्थ जो है, या फिर जिसे हिंदी में मुल्तानी मिट्टी भी बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का यूज किस में होता है?
हाँ कॉस्मेटिक पता है सबको, उसके अलावा बताओ किस में यूज होता है? कॉस्मेटिक तो सभी को ही पता है, किसको और किस में यूज होता है मुल्तानी मिट्टी का यूज? मुल्तानी मिट्टी जो है वो डीकलराइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। डीकलराइजेशन में मुल्तानी मिट्टी का यूज किया जाता है, ये ग्रीस को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे कई सारे यूसेज हैं जो फुलर्स अर्थ है या जो मुल्तानी मिट्टी है उसका। राजस्थान में कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में कहाँ मिलेगी भाई मिट्टी? बीकानेर के अंदर, जैसलमेर में, इन जगहों में मिलेगी। बीकानेर का भी इनफैक्ट जो मूंड हो गया, केसर देसर पलाना रीजन है वहां पे मिलती है बीकानेर के अंदर, और जो जैसलमेर है वहां पे मान मंडाई रीजन है वहां पे मिलती है। तो इस प्रकार से 2-3 जगहों पे मुल्तानी मिट्टी मिलती है। तो सिर्फ इसके मैं एरियाज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि अगर ध्यान रहे तो ध्यान रख लेना, अदरवाइज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रख लोगे तो वो भी काफी है। तो कौन सी जगह है? बीकानेर। बीकानेर का मूंड, केसर देसर पलाना, ठीक है, मूंड केसर देसर पलाना हो गया। जैसलमेर, मान मंडाई रीजन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये मेनली इसके रीजन्स है जहाँ पे फुलर्स अर्थ या मुल्तानी मिट्टी मिलती है। और ये तो हो गए हमारे सारे मिनरल्स जिसकी हमने बात की। कौन से मिनरल्स? केमिकल इंडस्ट्री के। अदर मिनरल्स के कैटेगरी में सिर्फ आप एक मिनरल ध्यान रख लेना जिसका नाम है बेंटोनाइट, ठीक है। बेंटोनाइट थोड़ा सा एक ध्यान रख लेना कि बेंटोनाइट मिनरल जो है उसका यूसेज किस में होता है, क्योंकि कई बार बेंटोनाइट मिनरल को यूसेज के लिए पूछ लिया जाता है। तो जो ऑयल रिफाइनिंग होती है वहां पे, या फिर जो ऑयल वेल ड्रिलिंग होती है ना, जब हम ऑयल निकालते हैं वेल से, कुओं से जब हम तेल निकालते हैं तो उसकी ड्रिलिंग के अंदर और जो वो तेल निकाला है उसकी रिफाइनिंग के लिए इस मिनरल को यूज किया जाता है, बेंटोनाइट को, ठीक है। तो बेंटोनाइट का मेनली यूज यही है कि ऑयल रिफाइनिंग में और जो ऑयल वेल ड्रिलिंग है उसके अंदर बेंटोनाइट को यूज किया जाता है। बेंटोनाइट को लेकर के सिर्फ एक ध्यान रखना रीजन, वो है बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा बेंटोनाइट के जो रिजर्व्स हैं या जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बेंटोनाइट का कहाँ पे होता है? बाड़मेर के अंदर। तो बेंटोनाइट को लेकर सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट ऑयल रिफाइनिंग एंड ऑयल वेल ड्रिलिंग के अंदर यूज है इसका, यूसेज है ये इसका। और उसके अलावा रीजन कौन सा है जहां पे ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? बाड़मेर के अंदर। सो बी से बाड़मेर, बी से बेंटोनाइट। खैर बी से और भी डिस्ट्रिक्ट्स है, सो इस तरीके से नहीं, बट कोई ट्रिक बना लेना इसका, बेंटोनाइट बाड़मेर से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल रिजर्व्स ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हमारा ये कंप्लीट होता है। मिनरल रिजर्व्स का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट अच्छी तरीके से पूरा कवर कर चुके हैं। इट टुक सम 9-10 वीडियोस कुछ लगे होंगे, बट हमने एक्सटेंसिवली इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, विच इज अबाउट जो वाइल्ड लाइफ और जो नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए उसके बारे में। कुल मिलाकर के वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे, बट आफ्टर फ्यू वीडियोस, ठीक है। अभी इसके बाद में एक दो कुछ और वीडियोस आएंगे, आई वोंट से एक दो, बट कुछ और वीडियोस आएंगे। देन उसके बाद में हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, बिकॉज एक ही एक चीज करते हुए आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। सो with this I hope you have liked this video. Please share कर दो भाई, और do like it also and do recommend it to your friends also. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.